हाँ जी बेटा, इन 1928 ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO मीन्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सेट अप द कन्वेंशन मशीनरी टू एडमिनिस्टर मिनिमम वेज। इसमें क्या है कि जो मिनिमम वेज का भुगतान करने के लिए एक सम्मेलन मशीनरी की स्थापना की गई। ठीक है। After convincing opinion, the government felt need for the establishing wage board in India. ये कन्वेंशन के बाद, विचारधारा के बाद क्या हो गया, सरकार ने भारत में एक वेतन बोर्ड स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की। फाइनली इन 1929 द रॉयल कमीशन ऑन द लेबर वाज अपॉइंटेड दैट pointed out that it would be necessary to develop the method for fixing minimum wage rate in those trades where wages are low and there is no margin to collective bargaining। इसमें क्या आ जाता है कि फाइनली 1929 को रॉयल कमीशन ने ऑन द लेबर वाज पॉइंटेड आउट ने एक लेबर नियुक्त किया गया, जिसमें कहा गया कि उन ट्रेडों में उच्च मजदूरी दरों को ठीक करने के लिए विकास की जो आवश्यकता होगी, यहाँ मजदूरी कम है और सामूहिक सौदेबाजी के कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, देन द कमीशन फर्दर रिकमेंडेड the careful survey of these trades where low wages are paid to workers। कि कमीशन की जो फर्दर रिकमेंड थी, उन्होंने क्या किया कि केयरफुली सर्वे था जो उनमें जो ट्रेड थे वेयर लो वेज टू पेड ऑफ वर्कर, जहाँ पे लो वेज जो उनका जो वेतन था उनका कम था, पेड किया जाता था वर्कर्स को। ठीक है। बिटवीन 919 एंड 940 the British government in India acted as a passive regulator of the labor in the industry, but the reformation of Congress interim government in 1946 raised the hope of the worker again। मीन्स 1919 और 1940 के बीच में भारत में ब्रिटिश सरकार ने उद्योग की जो मेहनत के लिए एक निजी न्याय के रूप में काम किया था, लेकिन 1946 में कांग्रेस अंतरिम सरकार के गठन में जो उनके वर्कर्स थे, ठीक है, की उम्मीदों को फिर बड़ा कर दिया। ठीक है। लेबर इंक्वायरी कमेटी विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1946 फाउंड दैट द wages of the worker were very low and suggested to improve the exacting level of the wage। मीन्स क्या था सॉरी 1946 में गठित जो वर्कर्स की जांच को सीमित ने पाया कि जो वर्कर्स का जो वेतन है बहुत कम था और सलीम न्यूनतम मजदूरी अधिकतम थी। ठीक है, मजदूरी ज़्यादा थी और उनका जो उनकी सैलरी थी वो कम थी। ठीक है। मिनिमम वेज एक्ट इन 1948 की जो मिनिमम वेज एक्ट हुआ था 1948, वो क्या था और कब हुआ था? इसको MWA से भी जाना जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है MWA। इन 1946 में मिनिमम वेज एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। द बिल केम इनटू द फोर्स इन 15 March 1948। Under this act, the both central and state government agreed the revise the minimum wage of the employee के लिए उनको fix wage कर दिया गया था। ठीक है। It was reviewed that the minimum wage should cover the requirement and calories, shelter, clothes, education, medicine, assistant and entertainment of the last at least a family of 4। कि जो एम्प्लॉय थे उनकी कम से कम मुझे समीक्षा की गई थी, जिसमें कैलोरी, शेल्टर्स हो गए, ठीक है, क्लोथ्स हो गए, एजुकेशन और जो
उनके जो मेडिकल असिस्ट उनके जो बच्चे थे उनके लिए मेडिकल सहायता थी, ठीक है। और कम से कम चार के एक परिवार की मनोरंजन की ज़रूरतें और एक्ट के उद्देश्य मजदूरों की भलाई के लिए कम से कम तनख्वाह दर तय कर दी गई थी। हाँ जी बेटा, इसके ड्रॉबैक और क्रिटिकल फीचर्स ऑफ द एक्ट, इसमें क्या आ जाता है, वन ऑफ द डिसपॉइंटेड फीचर्स में आ जाता है कि उनके रीज़न क्या थे, ठीक है। डिसपॉइंटिंग के रीज़न क्या थे कि उनका जो 20 ईयर के बाद 20 ईयर से अधिक वर्षों के लिए वेतन कम या संशोधित किया गया है, ठीक है। इट ऑल्सो हैड टू क्लॉज विच स्टार्ट टू हैड इफ वेज वर नॉट रिसीव द एग्जैक्टिंग वेज एंड अलाउंस वुड कंटिन्यू। इसमें क्या कहा गया है कि अगर जो वेज है वो स्टार्ट रिसीव नहीं किया गया तो उसके जो वेज और जो उसके अलाउंस है वो कॉन्टीन्यूस रहेंगे। द मिनिमम रिसीव वेज वर नॉट सफिशिएंट टू मेंटेन एंड इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्कर। इसमें क्या आ जाता है कि एक प्रकार के काम के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कि जो वर्कर्स की जो मजदूरी को बनाए रखने के लिए सुधारते उनकी जो मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट है द लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड वर्कर के लिए वो काफ़ी नहीं थी। डिफरेंट वेज वर गिवन टू वर्कर इन डिफरेंट सेक्टर फॉर द सेम टाइप ऑफ वर्क, कि डिफरेंट वेज दिए जाते हैं गिवन टू वर्कर इन द डिफरेंट सेक्टर्स इन द सेम टाइप ऑफ वर्क। ओके, हाँ जी बेटा, नेक्स्ट इज इम्प्लीकेशन ऑफ द लॉ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द वर्कर कैन गिव हिज फैमिली सम अमाउंट ऑफ कंफर्ट, सिक्योरिटी एंड एजुकेशन, कि ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टू इंश्योर द जो वर्कर है दे कैन गिव हिज फैमिली को, अपनी फैमिली को अमाउंट ऑफ कंफर्ट भी दे सके, सिक्योरिटी भी दे सके और एजुकेशन भी दे सके। आफ्टर वर्किंग फॉर 8 hours a day with no day off, many workers bring a just over the third of average family expenditure if paid the government fixed minimum wage। इसमें क्या आ जाता है कि बिना छुट्टी दिन में 8 घंटे के साथ कई जो वर्कर हैं अपने फैमिली के घरेलू जो खर्च होते हैं उसका 1/3 ले पाते हैं, ठीक है, यदि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाता है। ओके, बट दिस टू इज रियली पेड अर्निंग एक्चुअली कवर barely a quarter of the family's expended needs. This situation is turn give rise to other problems such as child labor. Employing children below 14 year of age is banned now. इसमें क्या आ जाता है कि उनके जो सहयोगी परिवार के खर्च के लिए केवल उसका जो 1/4 हिस्सा है वही उनको मिलता है, ठीक है। उनको कवर करने के लिए उन्होंने क्या करते हैं, वो चाइल्ड लेबर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इन सिचुएशन में अपने जो घर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कंप्लीट ना कर सकें, ठीक है, जो उनका वेतन है वो कम पड़ता है, ठीक है, जो उनकी सैलरी है वो अपने परिवार के लिए उनको कम पड़ती है, उसके लिए वो क्या करते हैं कि अपने बच्चों को काम पे लगा देते हैं, ठीक है, चाइल्ड लेबर करवानी शुरू कर देते हैं, ठीक है। बट नाउ डेज जो एम्प्लॉय चिल्ड्रन है बिलो 14 ईयर ऑफ एज इज़ बैंड नाउ, वो बैंड कर दिया गया चाइल्ड लेबर को, ठीक है। द वैरायटी ऑफ लीगल एक्टिविटीज़ वेज रेगुलेशन शुड एम एट द एब्लॉशिंग सच मल प्रीटेक्ट। इसमें क्या आ जाता है कि जो वेज रेगुलेशन का जो उद्देश्य है यही गलतियों को ख़त्म करना है। ये एक संगठित लेबर नहीं बल्कि एक गैर संगठित लेबर है जिसको प्रभावी कानून द्वारा सुरक्षित रखने की ज़रूरत है, ठीक है। जो संगठित कर्मचारी होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, कि जो कार्यकारी सुरक्षा होती है उनके लिए यूनियन और सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति का धन्यवाद होता है। इससे अलावा जो अनबिना काम करने वाले जो लोग होते हैं, वर्कर होते हैं, लखा जो होते हैं, उनके लिए अकेला कानून लॉ भी आसानी से हल नहीं कर सकता। ओके, it is necessary to protect the workers from exploitation because once an employer indulges in such practices it is bound to encourage other employers to reduce wage and enhance production cost in order to remain the competitive।
understood this chapter. Our chapter is completed. Read this chapter very carefully. Okay, thank you beta.